आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, हम क्लासिफाई कर लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कि स्ट्रक्चर वाइज वो आपको कैसे दिखते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के दो मेन क्लासिफिकेशंस हैं जिनको हम देखते हैं। आपके पास स्टूडेंट्स एसाइक्लिक भी हो सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और साइक्लिक भी हो सकते हैं। एसाइक्लिक मतलब स्ट्रेट चेन या ब्रांच्ड, जबकि स्टूडेंट्स साइक्लिक कंपाउंड्स का मतलब ये है कि आपके पास साइकिल्स बना रहे होंगे। जैसे कि स्टूडेंट्स आपको याद होगा, आपने बेंजीन का स्ट्रक्चर देखा होगा, वो स्टूडेंट्स आपके पास साइकिल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इट मीन्स कि वो आपके पास साइक्लिक कंपाउंड है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को देख लेते हैं, इसकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि आपके पास कैसे एग्जिस्ट करी। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि अपना ब्रीफ सा देख लेते हैं, देन स्टूडेंट्स हम डिटेल के अंदर इसको क्लासीफाई करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं ओपन चेन एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, क्लोज चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। अब स्टूडेंट जब आप ओपन चेन या एसाइक्लिक को फर्दर क्लासिफाई करते हैं तो आप उसको स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स में या ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स में क्लासिफाई करते हैं। देन स्टूडेंट्स आप देखते हैं कि क्लोज चेन और साइक्लिक को आप होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक के अंदर क्लासिफाई करते हैं। अब स्टूडेंट स्ट्रेट चेन का मतलब ये है कि आपके पास कोई भी हाइड्रोकार्बन स्ट्रेट चेन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल आपके पास है ब्यूटेन CH3 CH2, ब्यूटेन के अंदर स्टूडेंट्स 4 कार्बन है, CH2 CH3। अब स्टूडेंट्स ये आपके पास स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर हो गया। देन स्टूडेंट्स इसी की आपके पास ब्रांच फॉर्म कौन सी होगी, वो कुछ ऐसी होगी, CH3 CH CH3 CH3। अब ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज में डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं। एक स्टूडेंट्स आपके पास स्ट्रेट चेन है और एक स्टूडेंट्स आपके पास ब्रांच चेन है। अब स्टूडेंट्स इसको आप ब्यूटेन कहेंगे, जबकि स्टूडेंट्स इस स्ट्रक्चर को आप क्या कह रहे होंगे, इस स्ट्रक्चर को स्टूडेंट्स आप कह रहे होंगे आइसोब्यूटेन। देन स्टूडेंट्स आप देखते हैं कि क्लोज चेन और साइक्लिक स्ट्रक्चर्स आपके पास कौन से हैं, होमोसाइक्लिक हैं और हेट्रोसाइक्लिक हैं। स्टूडेंट्स आपके पास होमोसाइक्लिक मीन्स कि एक जैसा, होमो मीन्स एक जैसा, सेम, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास एक जैसे एटम्स मिलके होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स बना रहे हैं। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास बेंजीन है तो बेंजीन स्टूडेंट्स आपके पास ऐसा स्ट्रक्चर बना रहा होगा C। देन स्टूडेंट्स आपने ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स बना देने हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास CH 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 CH, ये स्टूडेंट्स आपके पास बेंजीन का स्ट्रक्चर है, एक जैसे एटम्स पे कॉन्स्टिट्यूटेड है, दैट इज बाय होमोसाइक्लिक कहेंगे। अब स्टूडेंट्स आपके पास हेट्रोसाइक्लिक कौन सा स्ट्रक्चर हुआ, हेट्रोसाइक्लिक स्टूडेंट्स आपके पास वो स्ट्रक्चर होगा जिसके अंदर आपके पास कोई डिफरेंट एटम अटैच्ड है आपकी साइकिल के अंदर, यानी कि आपकी रिंग के अंदर। जैसे स्टूडेंट्स आपके पास ये टिपिकल स्ट्रक्चर हो गया पायरिडीन का, जिसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है इंस्टेड ऑफ कार्बन, यानी कि आपके पास सीरीज में कार्बन की जगह कोई और एलिमेंट प्रेजेंट है, तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या हो गया, वो हेट्रोसाइक्लिक हो गया। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास पायरिडीन की केस में नाइट्रोजन रिंग के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज व्हाई इट इज हेट्रोसाइक्लिक इन नेचर। देन स्टूडेंट्स हमने डिस्कस कर लिया अपने ओपन चेन और एसाइक्लिक को, हमने एग्जाम्पल के साथ डिस्कस कर लिया। देन स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया क्लोज चेन और साइक्लिक को। होमोसाइक्लिक में स्टूडेंट्स हमने क्या किया, अब स्टूडेंट्स आपके सामने सारी क्लासिफिकेशन है जो कि क्लोज चेन या साइक्लिक से रिलेटेड है। अब स्टूडेंट्स इस केस में हमने क्या किया कि होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक में क्लासिफाई किया, उसको भी स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया। होमोसाइक्लिक की केस में स्टूडेंट्स आपके पास दो तरह के कंपाउंड्स आ जाते हैं, एक तो स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है एलिसाइक्लिक, देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है एरोमेटिक। अब स्टूडेंट्स आपके पास एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की केस में क्या होता है, एलिसाइक्लिक होमोसाइक्लिक की केस में स्टूडेंट्स ये होता है कि आपके पास जो एलिफेटिक चेन्स होती हैं वही स्टूडेंट्स आपके पास रिंग फॉर्म ले लेती हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स आपके पास प्रोपेन है CH3 CH2 CH3, अगर स्टूडेंट्स इसी को मैं साइक्लिक फॉर्म में लिख दूं, यानी कि CH2 CH2, यानी कि स्टूडेंट साइक्लोप्रोपेन बन जाएगा ये, तो स्टूडेंट्स इट विल बी एलिसाइक्लिक, क्योंकि स्टूडेंट्स अपनी जो इसकी एलिफेटिक चेन है, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको आप एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास एलिफेटिक को ही हम साइक्लिक में कन्वर्ट कर दें तो स्टूडेंट्स आप उनको एलिसाइक्लिक होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। देन स्टूडेंट्स एरोमेटिक की केस में आपने डिस्कस किया कि आपके पास बेंजीन रिंग से एसोसिएटेड जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको स्टूडेंट्स आप कहते हैं एरोमेटिक। जैसे स्टूडेंट्स आप में इधर आ गया बेंजीन का स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया था। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ गया टाउलिन जिसमें मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है फिनोल,
ये तमाम स्टूडेंट्स आपके पास जिसमें बेसिक आपके पास बेंजीन रिंग अटैच है और साथ में कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो स्टूडेंट्स आप उनको कहेंगे कि ये आपके पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हैं। ये स्टूडेंट्स तमाम आपके पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हैं। इनमें स्टूडेंट्स आपके पास फिर बेंजल्डिहाइड भी आ जाता है, नाइट्रोबेंजीन भी आ जाता है। बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स आपके पास ये होता है, यानी कि बेंजीन रिंग है और इसके साथ में एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है। इट विल बी कॉल्ड एज बेंजल्डिहाइड। देन स्टूडेंट्स जब हम डिस्कस करते हैं हेट्रोसाइक्लिक को, तो हेट्रोसाइक्लिक की केस में स्टूडेंट्स क्या होता है कि आपके पास सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। स्टूडेंट्स हमने जो एक एग्जांपल डिस्कस की थी उसमें स्टूडेंट्स वो आपके पास अनसैचुरेटेड थे, आपके पास सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास ऐसे भी हो सकता है कि आपके पास कार्बन चेन अटैच्ड है। देन स्टूडेंट्स आपके पास ऐसे भी हो सकता है कि इस केस में ऑक्सीजन अटैच हो, जैसे कि स्टूडेंट्स आपके पास एपॉक्साइड्स की केस में होता है कि आपके पास ऑक्सीजन अटैच्ड होती है बीच में, तो स्टूडेंट्स आपके पास वो सैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अनसैचुरेटेड की केस में स्टूडेंट्स हमने डिस्कस कर लिया कि एरोमेटिक भी हो सकते हैं, नॉन एरोमेटिक भी हो सकते हैं। अब स्टूडेंट्स आपके पास अनसैचुरेटेड की केस में एरोमेटिक की बात करें तो आपके पास अगेन बेंजीन आ जाता है, तो स्टूडेंट्स आपके पास ये एरोमेटिक हो गया, यानी कि स्टूडेंट्स डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। नॉन एरोमेटिक की केस में स्टूडेंट्स आपके पास फ्यूरेन आ जाता है, यानी कि स्टूडेंट्स इसमें 6 रिंग कंपाउंड नहीं है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है और स्टूडेंट्स डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास नॉन एरोमेटिक हो गया। इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास पायरोल प्रेजेंट है, ये स्टूडेंट्स आपके पास 5 कार्बन रिंग है। देन स्टूडेंट्स इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन हो जाता है, दैट इज अनसैचुरेटेड। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, देख लेते हैं फर्दर एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। एलिसाइक्लिक की केस में द होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स व्हिच कंटेन अ रिंग ऑफ 3 और मोर कार्बन एटम्स एंड रिजेंबलिंग एलिफेटिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। हमने डिस्कस किया था साइक्लोप्रोपेन को। इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास होता है साइक्लोब्यूटेन। ब्यूटेन को स्टूडेंट्स आप सिंपल साइकिल की फॉर्म में लिखते हैं तो आपके पास साइक्लोब्यूटेन बन जाता है। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं कि आप हेक्सेन को अगर साइकिल की फॉर्म में लिख दें तो स्टूडेंट्स आपके पास बन जाता है साइक्लोहेक्सेन। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या होगा, एलिसाइक्लिक होगा इन नेचर, CH2। ये स्टूडेंट्स आपके पास साइक्लोब्यूटेन हो गया और साइक्लोहेक्सेन हो गया। एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स आपके पास दीज कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स व्हिच कंटेन एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग विद अल्टरनेट डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स, ये सिंगल और डबल बॉन्ड्स, तो स्टूडेंट्स उनको हम कहते हैं कि एरोमेटिक हैं इन नेचर। जैसे कि हमने बेंजीन को डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया बेंजल्डिहाइड को, जिसका स्ट्रक्चर आपके पास कुछ ऐसे होता है। और ऐसे भी हो सकता है स्टूडेंट्स आपके पास कि बेंजीन रिंग्स आपके पास कॉन्टिन्यूसली अटैच्ड हों, यानी कि स्टूडेंट्स इस केस में आपके पास बेंजीन है, जब डबल रिंग अटैच होंगी तो स्टूडेंट्स आप उसको नेफ्थलीन कहेंगे। जब स्टूडेंट्स आपके पास ट्रिपल रिंग अटैच्ड होंगी तो स्टूडेंट्स आप उसको एंथ्रासीन कहेंगे। जब स्टूडेंट्स आपके पास एक साइड में रिंग अटैच्ड होगी नेफ्थलीन के, यानी कि इस तरह से अटैच्ड होगी, तो स्टूडेंट्स आप उसको फेनेंथ्रीन कह रहे होंगे। इस साइड पे अटैच्ड होगी तो स्टूडेंट्स आप उसको फेनेंथ्रीन कह रहे होंगे। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास आ जाते हैं एरोमेटिक कंपाउंड सारे सीरीज में। देन स्टूडेंट्स जब आप डिस्कस करते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स को तो स्टूडेंट्स आपकी बुक के अंदर 4 कंपाउंड्स मेंशन है। आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि आपने उन 4 के 4 को अच्छी तरह याद रखना है, क्योंकि स्टूडेंट्स पेपर में ऑब्जेक्टिव के अंदर इनसे रिलेटेड पूछा जाता है, बाय नेम इनको डिस्कस किया जाता है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स क्या होता है, हम इनको डिफाइन कर लेते हैं। द कंपाउंड्स इन विच द रिंग कंसिस्ट ऑफ एटम्स ऑफ मोर देन 1 काइंड आर कॉल्ड एज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स और हेट्रोसाइकल्स। इनके अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है, इनको हेट्रोसाइकल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक हेट्रो एटम अटैच होता है, जो कि स्टूडेंट्स पायरिडीन की केस में नाइट्रोजन था, फ्यूरेन की केस में ऑक्सीजन था। अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स आपके पास ऑक्सीजन आ जाता है तो हाइड्रो एटम इस केस में आपके पास ऑक्सीजन है, ये आपके पास 5 रिंग होगा। देन स्टूडेंट्स आपके पास पायरोल आ जाता है जिसमें आपके पास एमाइड ग्रुप अटैच्ड है, NH अटैच है, तो आपके पास जो यहाँ पे नाइट्रोजन है वो आपके पास हेट्रो एटम है। देन स्टूडेंट्स आपके पास थायोफिन आ जाता है जो कि 5 रिंग्ड है। ऐसे ही यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास ऑक्सीजन प्रेजेंट था तो ये फ्यूरैन हो गया, अगर सल्फर प्रेजेंट होगा तो हम इसको कहेंगे थायोफिन। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास टाइप्स हो गई हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की। आई होप कि आपको समझ आई होगी। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड ये फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं और इनकी क्या टाइप्स होती हैं। थैंक यू।